हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स संसार में। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12 कक्षा 12 के उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, चूँकि चैप्टर का जो हमारा नाम है, मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रश्नों को करवा रहा हूँ। इसके बाद हम एक ऐसा वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें संपूर्ण सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले चैप्टर वाइज हम लोग देखते हैं। इसमें जो हमारा दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के नाम से आपको एनसीईआरटी में या दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस का है। इसमें जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है वैद्युत विभव की परिभाषा। चूँकि चैप्टर का नाम ही है वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव की परिभाषा आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ उसका मात्रक क्या होता है, परिभाषा के साथ साथ भाई उसका फार्मूला पहले तो मालूम होना चाहिए। फिर उसके फार्मूला मालूम है तो उसका मात्रक क्या होता है। फिर अगर मात्रक मालूम है तो वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि। ऐसा नहीं कि केवल परिभाषा याद कर लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपके नंबर कटेंगे। तो अगर वैद्युत विभव की परिभाषा मान लीजिए पूछ लिया तो परिभाषा लिखिए, फिर उसका सूत्र लिख दीजिए, फिर उसका मात्रक लिख दीजिए, फिर वो कौन सी राशि सदिश है कि अदिश है। ये सब अगर आप डिटेल में लिखते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि इसमें दिया गया कि उसका बीमा लिखिए, बीमा मतलब उसका बीमीय सूत्र आपको बताना है। तो इसमें बीमीय सूत्र, परिभाषा याद है तो और सूत्र भी याद है तो आप बीमीय सूत्र आसानी से बना ही सकते हो। फिर संधारित्र की धारिता की परिभाषा सेकंड क्या भाई, इसमें आपको संधारित्र की धारिता जो है चैप्टर का नाम ही है, तो इसमें आपको संधारित्र के बारे में पढ़ना। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए संधारित्र होता क्या है, फिर संधारित्र की धारिता क्या होती है। ये भी आपको एक एक दो लाइन की परिभाषाएं आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब धारिता की परिभाषा याद है तो विमीय सूत्र, फार्मूले सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। फिर तीसरा है वैद्युत द्विध्रुव की। आप तीसरा प्रश्न देखो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ये कितने नंबर के लिए है, 3 अंक के लिए। ये 3 अंक के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैद्युत ये सब कितने कितने के हैं, ये सब एक एक नंबर के, एक नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ये 3 नंबर के लिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय। वैद्युत द्विध्रुव आप पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके होते हैं, तो उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे आपको क्या बताना होता है, वैद्युत विभव, जिसमें अक्षीय स्थिति वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको अच्छे से इसका डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना है कि इसका फार्मूला हम कैसे व्यंजक प्राप्त करते हैं, ठीक। फिर एक टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का अगर 1 नंबर में पूछेगा तो विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर आपका यहाँ से हो गया। फिर ये भी 3 अंक के लिए है, ये भी कितने के लिए है, ये भी आपका 3 अंक के लिए है। फिर कह रहा है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य आपको संबंध स्थापित करना है, तो इसका डेरिवेशन भी आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको पढ़ाया नहीं गया तो हमने इससे संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड किया, वहाँ जाकर आप यहाँ से आसानी से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा 5वां प्रश्न है वो है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बार पूछा गया है। ये जो है आप 3 स्टार इसको कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र आप प्राप्त कीजिए। बहुत ही आसान सा है, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया ही गया होगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है 2026 को दृष्टिगत रखते हुए। फिर 6वां क्वेश्चन देखिए, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। अगर केवल इतना पूछा तो 1 अंक, और अगर पूरा पूछा तो ये आपका 5 अंक के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन क्या है, 5 अंक के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये जो आपका इसकी ऊर्जा का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर जो है, ये इसका डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। फिर परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो भाई ये 1 अंक। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, 1 अंक के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये सब एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है। फिर आपका 2 अंक में अगर देखो तो 2 अंक के लिए 3 संधारित्र C1 C2 C3 आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके समतुल्य यानी टोटल धारिता का व्यंजक आप पढ़े ही हो, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 करके होता है। उसका भी आपको निगमन अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने ये सारे वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आपके क्लास में भी पढ़ाया जा चुका होगा। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न यहाँ पे मैंने उन्हीं प्रश्नों को ही लिखा है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा कई बार रिपीट हुए हैं।
फिर अगला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एक डेरिवेशन है आपका 4-6 लाइन का। तो ये भी आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रश्न मैं बोलूँगा तो ये है, इसको आप 5 स्टार दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई कहेंगे तो यही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखा जाए तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो आपका यही पूछा गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को कैसे घटाया अथवा बढ़ाया जाता है, यानी इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो ये कुछ ऐसे टॉप 10 प्रश्न थे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को अगर आप और चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेके आता रहूँगा। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।